चलिए, तो कल अपन ने क्या देखा था, एक्सेल का इंट्रोडक्शन वगैरह देखा था, है ना। एक्सेल की अपन ने फाइल बनाई थी और इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया था, और टेबल बनाना देखा था अपन ने, उसमें प्लस वाला यानी कि सम वाला फार्मूला लगाया था अपन ने, है ना। एक बार और देखो, स्टार्टिंग से बता देता हूँ मैं थोड़ा सा स्पीड से। सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन या फाइल। ये होता है आपका मेन्यू बार, और ये आपका पूरा क्या होता है, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इसको बोलते हैं नेम बॉक्स या सेल बार, और इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ये होती है नंबर हेडिंग, ठीक है, और ये होती है अल्फाबेट हेडिंग। ये जो है वो कॉलम है, ये जो है वो रो है, और ये क्या है, सेल, ठीक है। रो और कॉलम मिलकर सेल बनाती है, ठीक है। अब रो क्या बोलते हैं इसको, ये पूरी रो है, ठीक है। आपने देखा था कल 10,48,576 क्या है, रो है, और 16,384 क्या है, कॉलम है। इसमें मैक्सिमम सीट कितनी बना सकते हो आप, तो 216, ठीक है। और डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है, 3, यानी कि जब भी आप एक नई फाइल बनाओगे तो इनडायरेक्टली आपके पास 3 सीट आएगी, ठीक है। इसी के बाद में कल हमने देखा था टेबल बनाना सीखा था कल हमने, है ना। और टेबल में भी जैसे आपने 1 लिखा, नीचे 2 लिख दिया, ठीक है। साइड में जाओ, ऊपर यहाँ पर 2 लिखो, यहाँ पर 4 लिखो, तो इसमें टेबल बनते हैं। अब वो टेबल क्यों बनते हैं, अब ये भी समझो आप, ठीक है। अब देखो टेबल बनने का मेन कारण क्या है, जब आप इनको सेलेक्ट करते हो ठीक है, और आप जब इसको स्क्रॉल करते हो, है ना, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉ करते हो, तो ड्रैग एंड ड्रॉ करने पर एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है। कैसे फॉर्मूला लगता है, मैं आपसे बोलूं कि मैंने इन्हीं को सेलेक्ट करा दोनों को, ठीक। तो यहां से आप जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करोगे, जैसे यहां पर आओ और नीचे लेके आओ, तो यहां पर 3 कैसे आया, ये लॉजिक लगा है। वो लॉजिक कैसे लगा, ये देखो आप, पहली सेल में क्या लिखा, सबसे पहली वाली में 1, नीचे क्या लिखा है 2। यदि मैं आपसे बोलूं कि 1 के बाद यदि आपके पास 1 रुपया है, सिंपल सी बात, और आपको उसको 2 रुपये बनाना है, 1 रुपये को आपको 2 रुपये बनाना है, तो आप क्या करोगे, दिमाग लगाओ। अरे मतलब बताओ ना, आपको 1 रुपया है, आपको 2 रुपये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे किसी से भी मांग लेना पैसे, कितने पैसे मांगोगे, 10 रुपए, 1 रुपये, मतलब कितनी कमी है आपके पास, 1 रुपये की, ठीक है। तो इन दोनों सेल के बीच में डिफरेंस कितना है, 1, वेरी गुड। अभी ये बात याद रखना, ठीक है। मैं भी दूसरा लॉजिक लगाने वाला हूं, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 1। तो जब आप ड्रैग एंड ड्रॉ करते हो ना, तो हर सेल में कितना जुड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 1 ही। समझ में आएगी बात। मैं यदि दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉ करूंगा, पहले मुझे बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो अब 4 में कितना जुड़ेगा, कि 1 जुड़ेगा, डिफरेंस क्योंकि अब 2 है इसलिए 2 जुड़ेगा, ठीक है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉ करके देखते हैं, समझ में आया। अब देखो हमें लॉजिक लगाते हैं अपन। मैंने यहाँ पर 5 लिखा, या 5 नहीं लिखा, मैंने 2 लिख दिया, समझना ध्यान से। मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, या एक काम करो 5 लिख दिया, तो नीचे कितना आएगा यदि ड्रैग एंड ड्रॉ करूंगा, तो दिमाग से बताओ क्यों, 5 का मतलब 2 और 5 में 3 का डिफरेंस है, 3 का फर्क आ रहा है, तो हम 5 में कितना जोड़ेंगे, 3। अब हम वही करते हैं। ओड नंबर क्या होते हैं, विषम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, ओड नंबर है, ठीक है। ये सब क्या है, ओड नंबर है। आपने 1 लिखा, नीचे 3 लिख दिया, तो अब जब ड्रैग एंड ड्रॉ करोगे ना आप, तो ऑटोमेटिकली 5, मतलब इनके बीच में 2-2 का डिफरेंस आ रहा ना, तो अब ऑटोमेटिकली 2-2 का डिफरेंस आएगा। मेरी बात क्लियर समझ रहे हैं आप, ठीक है। हम टेबल बनाने वाली बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो लॉजिक के लिए बात कर रहे हैं कि भैया एक सेल दूसरी सेल के बीच में जितना भी डिफरेंस आता है, ड्रैग एंड ड्रॉ करने पर वो उतना का उतना ही नेक्स्ट वाली सेल पे जुड़ जाता है। अब मैं आपसे बोलूं इनको हटाओ, अभी इनको हटाओ, इनका काम नहीं है अपन को, ठीक है। इसको भी हटाओ। यदि मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों के बीच में आप ड्रैग एंड ड्रॉ करूंगा तो सेम रिलेशन लगता है, ऐसा मत सोचना कि रो में अलग अलग कॉलम है। यदि आप लेफ्ट टू राइट ड्रैग एंड ड्रॉ करोगे तो लेफ्ट टू राइट वाला रिलेशन लगेगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, नीचे 2 है, ऊपर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो चाहे मैं इसको ऐसे करके लेके जाऊं, क्योंकि इसमें तो 1-1 जुड़ेगा, इसमें 2-2 जुड़ेगा, ठीक है। या चाहे मैं क्या करूं, या चाहे मैं ऐसे लेके जाऊं, तो इसमें कितना जुड़ते जाएगा, क्योंकि इनके दोनों के बीच में 1 डिफरेंस है और इनके बीच में 2 का। समझ में आ गई बात, ऐसा और ऐसा। ये मस्त हमने क्या बना दिया, टेबल। कल हमने एक सिंपल सा और छोटा सा फॉर्मूला देखा था सम वाला।
जब भी आपको फार्मूला लगाना हो, सम से मतलब नहीं है, कोई सा भी फार्मूला लगाओ, सबसे पहले आपको इक्वल लिखना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। ठीक है, हम कहीं भी जाते हैं तो चप्पल बिना चप्पल के जाते हैं क्या? चप्पल मतलब बोलना नहीं पड़ता, चप्पल पहन लेते हैं ना अपन ऑटोमेटिकली। ऐसे ही आप जब फार्मूला लगाओगे तो बोलना नहीं है आपको, आपको इक्वल लगाना ही है, क्योंकि वो फार्मूले की नीड है। ठीक है आपने इक्वल लिखा, सॉरी ये इक्वल लिख दिया, अब क्योंकि जोड़ रहे हैं हम इसलिए हम क्या लिखेंगे, सम। ब्रैकेट ओपन करो, मैंने आपको अभी तीनों ब्रैकेट में लगा रहा हूं, अभी समझना है ना। मैंने आपको ये तीनों ब्रैकेट बताए थे, ये तीन अलग अलग ब्रैकेट दिख रहा है कि नहीं आपको? एक वो ऐसा बिल्कुल चपटे वाला ब्रैकेट दिख रहा है, उसका नाम क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। जो ये पहले वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये वाला, इसका नाम क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये नहीं लगाना है। उसके अंदर डिजाइनदार जो ब्रैकेट दिख रहा है उसका नाम क्या है, कर्ली ब्रैकेट। ये बीच का जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, ये भी नहीं लगाना है। तो कौन सा लगाना है सर, ये वाला गोल वाला, इसको बोलते हैं पेरेंथेसिस ब्रैकेट। एक और नाम है इसका, अच्छा कुछ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं, पेरेंथेसिस, बोलो पेरेंथेसिस। ठीक है, पेरेंथेसिस ब्रैकेट। और एक और अच्छा कुछ नाम है, बहुत सिंपल सा है, देखना किसी को नाम पता हो तो मेरे को फिर बताना कल। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। देखो ब्रैकेट नहीं भी ओपन करते तो इसका एक साधारण सा तुमको एक दिमाग बताता हूं। आपने सम लिखा, एस लिख दिया, यू लिख दिया, एम लिख दिया, सम हो गया। नीचे सम आया क्या, ये जैसे ही सम आया ना, इस पर 2 बार क्लिक कर देना, 2 बार क्लिक कर दो तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। पर मेरे हिसाब से ये बहुत बेकार काम है, आप तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर लेना। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा, यहां पर बोल रहा है नंबर सेलेक्ट करो, ये नंबर सेलेक्ट करा। और यदि आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, और बाई चांस नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो पहला सेल सेलेक्ट करना, रेशो लगाना, दूसरा सेल सेलेक्ट करना। ठीक है, बट आप तो ऐसे ही सेलेक्ट कर लो। अभी ये सेलेक्ट कर लिया, और मैंने आपको बताया था कि जब एक बार ब्रैकेट ओपन करो तो क्लोज करने की जरूरत कंपलसरी नहीं है ना, मतलब कंपलसरी नहीं कि करना ही पड़ेगा आपको, नहीं भी करोगे और इंटर दबा दोगे तो काम हो जाएगा। पर फार्मूले में आपने 2 बार ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब बोलोगे सर 2 बार क्यों ओपन करेंगे, अभी कंडीशन ऑन बनेगी बहुत सारी। अब जब हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करेंगे तो हर व्यक्ति हाथ पैर टूटे हुए थोड़ी ना आएगा, या हर व्यक्ति का एक्सरे थोड़ी ना करवाएंगे। किसी को सर्दी खांसी हो गई, किसी को बुखार आ गया, किसी के सिर में चोट लग गई, तो सबके पास अलग अलग प्रॉब्लम है ना, तो सबको अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से अपन को उसका बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर ऐसी कंडीशन ऑन बनेगी बहुत सारी, वो कंडीशन के हिसाब से अपन काम करेंगे। ठीक, तब वहां पर अलग अलग टाइप के ब्रैकेट ओपन करेंगे और अलग अलग टाइप की कंडीशन बनेगी। अभी आप यहाँ पर समझ लो, अभी हमारा काम बस एक ही है, एकमात्र ये इतनी जो 1 से लेकर 7 तक आपको ये संख्याओं दिख रही, इनको अपना काम क्या है, जोड़ने का। ठीक है, आपने इंटर प्रेस करा, आपके पास कितना आ गया, 28, हमने जोड़ दिया। न तो सेकेंड वाली सेल में और नहीं आगे वाली सेल को हमको जोड़ना है, क्योंकि आपने एक ही लॉजिक लगाया कि भैया ये वाली सेल क्या काम कर रही है, सबको जोड़ रही है, बस इसको सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप करो। ठीक है, फिर इसके बाद में आप यहाँ पर आए, आपको एक फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना, गिनती करो इनकी। ठीक है, इक्वल काउंट। हाँ, एक चीज और याद रहे, आपकी स्पेलिंग सही होना चाहिए। यदि काउंट में एक ही जगह यू लगा दे, कुछ भी लगा देना, मिस्टेक कर देना, वो फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, लॉजिक जो होता है वो लॉजिक ही होगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा हमने, और हमने सब संख्याओं को काउंट कर लिया। सॉरी, यहाँ से इधर सेलेक्ट कर लो और इंटर, ये 7 संख्या हो गई हमारे पास। ठीक है, 7, अब सबको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे 7 ही आएगा, क्योंकि सब में 7 संख्या है। अब एवरेज क्या होता है, इधर आओ, पहले एवरेज समझ लो। ठीक है, ये एवरेज है। अब आपको बताना है इसका क्वेश्चन कि इसका एवरेज क्या आएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, पहले तो वैसे ही बताओ, इसको छोड़ो। एवरेज का मतलब आपने सुना तो होगा ना, एवरेज औसत, मतलब एवरेज है ना, औसत है ना, तो क्या होता है एवरेज मतलब मोटा मोटा हिसाब है, मतलब कि यार भैया ये फलाने फलाने, ये तो बहुत सारा पैसा है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, तो उनको एक बराबर हिस्सेदारी देना, उसको एक एवरेज बोलेंगे ना। अब इसका एवरेज क्या आएगा बताओ, इसका एवरेज, चलो नहीं दिमाग लगा, कोई बात नहीं। आप 5 लोग हो, एक के पास 1 रुपया है, किसी के पास 2 रुपए, किसी के पास 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। यदि मेरे पास ऐसे इतने रुपए हैं, मेरे पास 20-30 रुपए हैं, तो मैंने एक को 1 रुपया दे दिया, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, तो हिस्सा पत्ती हो गई ना फिर तो, कि यार इसको 5 रुपए दिए, मेरे को 1 रुपये क्यों दिया, लड़ाई हो जाएगी। तो यदि मैं सबको सेम पैसे दूंगा तो सबको बुरा भी नहीं लगेगा, या तो किसी को पैसे नहीं दूं, या तो फिर पैसे तो बराबर दूं, ताकि सब इक्वल इक्वल रहे अपने लिए। ठीक है, तो अब ये 5 लोगों के पास इतने इतने रुपए हैं जो लिखा हुआ है, अब इनको बराबर कैसे बांटोगे बताओ, एक व्यक्ति को मैं कितने रुपए दूं ताकि बराबर हिसाब आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये इतने रुपए है मेरे पास, तो जो है वो यही है ना।
कैसे निकाला, बस बताओ, बस वही आपका आंसर है, 3 रुपए सही है। हाँ, अलग अलग कैसे करा था? 5 का भाग क्यों दिया? 1 का भी दे सकते थे। 5 लोग हैं, ठीक है। मतलब एवरेज का फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर ऑफ सम, कितने नंबर है, जितने भी नंबर उसका टोटल नंबर ऑफ सम, मतलब उसका सम करो, जोड़ो, और टोटल नंबर कितने नंबर है, मतलब कितने लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं। तो कितना आ गया आंसर? 3। 3 आया ना। अरे देखो, 1 और 2, 3 और 3, 6, 4, 10, 5, 15, 5 लोग हैं। 15 में 5 का डिवाइड करना, 3 रुपए, 3 रुपए उसको भी दे देंगे, 3 रुपए सबको 3-3 रुपए दे देंगे, ठीक। देखो एक अनुमानित बात बता रहा हूं तुमको, ये 3 रुपए है, जैसे इसको 3 रुपए दे दिए, ये 4 में से 1 निकाल के इसको दे दो, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये 5 है, ये 5 है, तो इसमें से 2 निकाल दो, 3 बचे, इसके बाद इसको 2 दे दो, रेशो तो आ गया ना बराबर, आपका 3-3 आ गया। अब हमको ये फार्मूले से निकालना है। किससे निकालना है? क्योंकि देखो अभी तो 1-1, 2-2 रुपए था आपके पास, अब इसके बाद इतने रुपए हैं, ये इसके बाद इतने रुपए है ना, इसके बाद, अरे गलत हो गया, सॉरी, अब ऐसे में कैसे करोगे तुम? अब तो लफड़ा हो जाएगा। ये यहाँ तक तो चलो ठीक था, बात समझ में आ गई कि भैया इतने थे इतने। अब हमको सब मालूम है कि क्या करना है, सबको जोड़ना है और डिवाइड करना है, पर ये पॉइंट पे बात आ गई तो हमारी हवा टाइट हो गई है ना। अब हमको फार्मूला लगाना इक्वल एवरेज। क्या लिखोगे आप? इक्वल एवरेज। एवरेज की स्पेलिंग आपकी सही होना चाहिए। ब्रैकेट को ओपन करो, इसको सेलेक्ट कर लो और ब्रेक और इंटर। कितना आ गया आंसर? मैं यहाँ फार्मूला लगाऊं क्या? तो क्या करूं? ड्रैग क्यों? क्योंकि इस सेल का नियम क्या है कि भैया 5 को जोड़ के ये बस उसका एवरेज निकाल रहा है, बस डायरेक्ट इसको एक व्यक्ति को 144 इतने रुपए जो लिखा है ना, 1977 रुपए देना पड़ेगा। अब देखो अपन एवरेज निकालने बैठते तो मोबाइल में भी निकालते तो कितना टाइम लगता, और यहाँ पर टाइम लगा क्या? ड्रैग एंड ड्रॉप करा, काम खत्म। तो हमने सम वाला फार्मूला देखा, हमने काउंट वाला फार्मूला देखा, हमने एवरेज वाला फार्मूला। ऐसी संख्या लिखना आप और फिर फार्मूला लगाना, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस होगी अभी 2-4 दिन, फिर उसके बाद फॉर्मेट बनाना अभी नहीं सीखेंगे, अभी तो तैयारी चल रही है, ठीक है। अब तैयारी चल रही मतलब सब मकान बना रहे हैं, सब सामान बेला कर रहे हैं, फिर एक दिन मकान बनाने बैठेंगे, ठीक है। चलो एवरेज हो गया। एक होता है मिनिमम। मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे मिनिमम संख्या कौन सी? मिनिमम का मतलब छोटी, मिनिमम मतलब छोटी संख्या, और मैक्सिमम यानी बड़ी। भैया मैक्सिमम कितने पैसे दे सकते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे दे सकते हो, मिनिमम कितने पैसे दे सकते हो, ठीक है, ऐसा। तो मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपका 1, आपका आंसर क्या आएगा? और सबसे बड़ी संख्या पूछूं इतनी लाइन में, इतनी लाइन में, तो 5। वेरी गुड। इक्वल MIN, मिनिमम पूरा मत लिखना, क्या लिखोगे? MIN ब्रैकेट ओपन। सबको सेलेक्ट करा और क्या करोगे? इंटर। कितनी संख्या आगे, मतलब मिनिमम संख्या क्या है? वेरी गुड। और MAX यानी कि मैक्सिमम, ये इसको भी पूरा नहीं लिखना है, पूरा लिख देंगे तो क्या होगा? लिख दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए मत लिखना। ब्रैकेट ओपन, सबको सेलेक्ट करा, आंसर क्या आएगा पता है हमको? 5। अभी हमको पता था कि 1 और 5 आएगा। हम ये जो फार्मूला लगा रहे हैं ना, ये आप अभी 5 संख्या में लगा रहे हैं, हम हजारों संख्या में लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हजारों संख्या हमारे पास रहेगी और उसमें सबसे छोटी संख्या निकालना होगा तो ऊपर ही फार्मूला लगा देंगे। अब देखो तुमको एक बताता हूँ बात। ये है, जैसे आपने इसको स्क्रॉल करा, अभी ध्यान से समझना, स्क्रॉल कर लिया है ना, स्क्रॉल कर लिया। इसका नाम क्या है मेरे को बताओ नाम? वेरी गुड। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? A48, ठीक है। अब मैं जब फार्मूला लगाऊंगा, मैंने इक्वल लिखा, मेरे को क्या मिनिमम संख्या निकालना है? MIN ब्रैकेट ओपन। अब मेरे को उस सेल को सेलेक्ट करके नीचे तक आना पड़ेगा ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे को पता है कि पहली वाली सेल क्या है? A1, तो मैं A1 लिख दूंगा। सर स्मॉल में लिखा है, कैपिटल में, जो भी लिखना वो लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। A तो A है, कैपिटल है स्मॉल, A1 लिखा। अब रेशो लगाना है, 2 बिंदु को बोलते रेशो, पर उसका नाम है कॉलन। कॉलन और कॉलम में अंतर, ठीक है, कॉलन बोल रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये ऐसा लगाते हो ना, ये कॉलम नहीं है, ये सेमी कॉलन है। ये क्या है? 2 बिंदु वाला
कॉलन है, ठीक है, मतलब इसको अभी रेशो बोलो आप। देखो उसका एक अलग पॉइंट होता है, जैसे आप मेस में अभी ये फार्मूला लगा रहे हैं, मतलब मेस की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हम रेशो बोलेंगे, समझ मेरी बात। जब इंग्लिश में कुछ चीजें लिखेंगे तो जो इंग्लिश वाली बात चल रही होगी उसमें कुछ पॉइंट लगाना, तो वहां पर हम कॉलन या सेमी कॉलन का नाम उसको प्रेजेंट करेंगे, समझ रहे। हर जगह अलग अलग चीजें आती है, ठीक। आपने रेशो लगाया, पहली वाली सेल का नाम रख दिया आपने A1, लास्ट वाली सेल हमको पता है A85, ये सॉरी 84, ये देखो ये पूरी सेलेक्ट हो गई ना, मतलब आपको इतना सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं। अब हजारों नंबर की बात करो आप कि A1 से लगाकर A1000 होता, तो हम A1 लिख देते, रेशो लगा दे A1000 लिख के डायरेक्ट इंटर दबा दे, सबसे छोटी संख्या आ गई हमारे पास। अब जोड़ना है, सबको जोड़ना है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन करा, A1 है पहली वाली सेल, A1 लिखा, रेशो लगाओ, है ना। कहां तक, यहां तक जोड़ ले A48 और इंटर, ये जुड़ गया सब संख्या। बात समझ में आ रही है आपको। ऐसा आपको, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये बहुत काम की चीज है, ये नेम बॉक्स को आप हल्के में मत लेना, बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। इसका नंबर आपने लिखा, तुरंत वो वहां से कैच कर लेगा। अब एक चीज और, सर हमको ये सबको जोड़ना है, पूरी जितनी संख्या दिख रही ना, मतलब ये इधर नहीं, ये यहां से लगाकर ये इतना, क्योंकि इसका भी एक है ना, ये इतना जोड़ना हमको यहां तक, वो वहां से लेकर यहां तक कॉर्नर तक। तो क्या करें हम, तो कोई बात नहीं, अब इक्वल लगाओ। इसका नियम क्या है, पहली सेल और लास्ट सेल जो भी लिखोगे आप वहां तक जुड़ जाएगा, ठीक है। मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है, अभी ध्यान से समझना। A1 पहली वाली सेल, रेशो लगाया, जब इसका नाम मैं दूंगा D48, तो D48 इससे तो मिलकर बना है ना, तो इसके बीच में जितनी ये सब संख्या आ रही है, तो ये सब संख्या ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी, उसके बीच में आ रही है ना, क्योंकि ऐसा यूं आएगा ना नंबर, उधर वो कोने वाली बीच में सब उसमें जुड़ जाएगी। तो आपने लिखा D48, अब देखो सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो ये ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है आपको, मतलब ऐसा जो एरो बनता है ना, उसके अंदर जितनी संख्या होती है ना, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है। अब इंटर करो, ये 18,060 रुपए जो है, ये पूरा क्या है, सेलेक्ट हो गया है, मतलब पूरा जितना नंबर लिखा ना, सब नंबर जुड़ के इतना आ गया। क्लियर होगी बात। अब इसमें ही हमको एवरेज निकालना पड़ता कि सबका एवरेज क्या होगा, ये बहुत सारी संख्या है, इनका एवरेज क्या होगा। हम इक्वल लिख के एवरेज लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, A1 पता है हमको, रेशो लगाते हैं, D48 पता है, इंटर का सॉरी माइनस लगाते इसलिए माइनस आ गया। ये दो 81 रुपए हर व्यक्ति को दे देना आप, तो कितने लोग हैं, ठीक है, उतने लोगों को 81.03 जो भी है वो, ठीक है, ऐसा दे दोगे इतने रुपए, तो सबके वही हिसाब बराबर हो जाएगा। मैक्सिमम संख्या निकालना है इसमें, सबसे बड़ी संख्या, तो फिर वही वाला इक्वल A में X ब्रैकेट ओपन, A रेशो लगाया और D85 पूरे की बात करें हम, क्योंकि अभी है ना, और इंटर सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि यही नंबर आएगा, बहुत सिंपल सी बात है, तो ये आ गया। और सब संख्या को काउंट करना हो तो काउंट, इक्वल काउंट ब्रैकेट ओपन, रेशो D85 इंटर। 192 संख्या है, मतलब इधर देखो 192 संख्या है, एवरेज आ रहा, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यह नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अरे एवरेज का मतलब यही तो होता है, ठीक है। तो मैं करके देखता हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब गुना, मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया, किसमें, इसमें किसका गुना करना है, गुने के लिए ये दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, स्टार, ठीक है। वो मल्टीप्लाई वाला सिंबल आता है ना, वो नहीं आएगा इसमें, ऐसा आएगा स्टार। इसको सेलेक्ट करा, इंटर, ये क्या हो गया, कुछ नंबर गलत आया क्या, अच्छा ये यहाँ पर ये सॉरी, ये यहाँ पर हमको 85 करना था, है ना, वो यहाँ तक सेलेक्ट हुआ ना, सॉरी 48, तुमने भी नहीं बोला, अब आ गया सही, ठीक है। देखो ये इनका दोनों का मल्टीप्लाई करते सेम संख्या आ गई, मतलब कहीं से भी घूम फिर के आंसर तो वही आना है, ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा, सम वाला फार्मूला, एवरेज वाला फार्मूला, काउंट वाला फार्मूला, मिनिमम मैक्सिमम, है ना, हाँ मल्टीप्लाई वाला। अब देखो, अब मल्टीप्लाई पर आ जाओ, ये मैंने 4-5 संख्या लिखी, है ना,
ये 4-5 संख्या लिख देता हूँ, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई करना है आपको। पहले दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना सीखो आप। मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना, सबसे पहले क्या लगाएंगे, इक्वल। अब हम कॉपी में लिखते थे ना पहले ये वाली संख्या, फिर मल्टीप्लाई के सिंबल लगा, वो वाली संख्या छोटे छोटे से, जब बस वैसे ही आप यहाँ पर कर लो। इसको सेलेक्ट करा, मल्टीप्लाई लगाओ, इसको सेलेक्ट करके इंटर कर दो। यदि दोनों को घटाना होता, एक में से दूसरे को माइनस करना होता, तो क्या करते, अभी माइनस में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, छोटी में से बड़ी को घटाओगे तो माइनस में ही आंसर आएगा। सिंपल सी बात है। या तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो हमने इक्वल लिखा, पहली वाली सेल सेलेक्ट करी, माइनस लगा के दूसरी वाली सेल सेलेक्ट करी और इंटर कर दिया। घट गई संख्या, आपस में घट गई, ठीक है। यदि आपको मिनिमम, आपको माइनस भी डिवाइड करना हो तो डिवाइड भी कर सकते हो आप। थोड़ी बड़ी संख्या लिखो यार, डिवाइड करने में मजा आएगा, ठीक है। इक्वल, पहली वाली सेल सेलेक्ट करी, डिवाइड के लिए ये वाला सिंबल, दूसरी वाली सेल सेलेक्ट करी और इंटर। सारे सिंबल आपको यहाँ पर इसमें मिलेंगे, कैलकुलेशन वाली की में सब सिंबल मिलेंगे, स्टार मिल जाएगा, डिवाइड मिल जाएगा, मल्टीप्लाई मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने दो संख्याओं को, अब दो संख्या, ये देखो मैं आपसे बोलूं कि ये तीनों को जोड़ना है, तो आप सम नहीं भी लगाओगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। आपने इक्वल लिखा, अब सम लगाओ, ब्रैकेट ओपन करो, सबको सेलेक्ट करो। इससे अच्छा तो इसको सेलेक्ट करना, प्लस लगाना, इसको सेलेक्ट कर लेना, प्लस लगाना, इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, और इंटर। ये तीनों संख्या जुड़ गई आपस में। हम सम क्यों लगा रहे थे पता है? बहुत सारी संख्याओं को जोड़ने के लिए लगा रहे हैं सम। हमको एक आध संख्या को जोड़ना नहीं है। हाँ, दो से ज्यादा, मतलब 5, 10, 20 संख्या हो गई तो सम लगा दिया। अब दो संख्या है तो इतने टाइम में तो हमारा काम ही हो रहा ना। इसको सेलेक्ट करा और प्लस लगा, इसको सेलेक्ट करा, ये काम हो गया, ये इंटर, ये संख्या होगी, ठीक है। आपने जो बीच में सिंबल लगाया है बस वो फार्मूला ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आप चाहे मल्टीप्लाई लगाओ, चाहे माइनस लगाओ, या प्लस लगाओ, या डिवाइड लगाओ, ठीक है। क्लियर है? तो आज हमने वो 4 फार्मूले ये देख लिए और 5-6 फार्मूले वो वाले भी देख लिए। इसके आगे आइए आप। आपने इतना नंबर लिखा, मैं आपसे बोलूं कि भैया ये जगह वेस्ट नहीं जा रही इधर खाली वाली, इसके क्या काम था? तो आपको क्या करना है, इसका यहाँ पर कॉर्नर पर आना है, सबसे ऊपर। कभी भी जगह कम ज्यादा करोगे ना तो इसकी हेडिंग पे जाना। और हेडिंग किसको बोलेंगे? ये ऊपर वाले को, है ना। यहाँ पर आके बटन प्रेस करके रखना, इधर लेके आओ। जगह बढ़ाना हो आप यहाँ पर ऐसा लेके आओ, जगह और बढ़ाना हो ऐसा, ठीक है। जैसा आपको करना हो वैसा आप यहाँ पर मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूँ आपको। जैसे आपको पता है इसकी मैक्सिमम संख्या हमको कितनी कम करना है, जितने में हमारे नंबर दिख जाए, ठीक है। यहाँ पर आकर आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, आपको 2 बार क्लिक करना। जैसे फोल्डर ओपन नहीं करते, ऐसे 2 बार क्लिक करो, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। देखो अब बोलोगे सर ये और जगह जा सकती थी, अरे जा तो सकती, पर नीचे तुम्हारी संख्या होगी ना कोई सी, ये वाली, इसको कम, इसको डिलीट करो अब, और इसे बीच वाली को डिलीट करो। अब इसको 2 बार क्लिक करो, ये और सरक गई, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करा, ये आपने यहाँ पर क्लिक करा, ये ऑटो एडजस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये इधर कम क्यों नहीं पता है? क्योंकि नीचे बड़ा नंबर लिखा होगा ये वाला। इनको हटाओगे तो उधर ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। हमको सबको साथ में करना है, सब साथ में एक ही बार में ऑटो एडजस्ट हो जाता, हमारा काम खत्म हो जाए। यहां से क्या होता है? वेरी गुड, ऑल सेलेक्ट हो गया। अब 2 बार यहाँ क्लिक कर दो, देखना जगह कितनी, ये कहां पर आएगा, देखना जगह कम होगी, ये नंबर बड़ा होगा ना कहीं ना कहीं। इसको डिलीट करो, सेलेक्ट करके डबल क्लिक, सेलेक्ट करके 2 बार क्लिक, ये संख्या सब आपस में पास पास आ गई। यदि सबको दूर करना है, जैसे इसका भी साइज थोड़ा सा बढ़ाना है, इसका भी साइज बढ़ाना है, और बराबर बढ़ना चाहिए सबका। हमको क्या मालूम ये दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और एक ही बार में सबका साइज हल्का सा बढ़ाएंगे, तो सब ऑटोमेटिकली बराबर है। आप ये अब कोई से भी मीटर से नाप लो, सब बराबर है, ना तो 1 सेंटीमीटर ज्यादा, नहीं 1 सेंटीमीटर कम जगह होगी, क्योंकि आपने क्या करा था, सेलेक्ट ऑल करके। देखो सेलेक्ट ऑल करके जगह बढ़ा ली हमने, सेलेक्ट ऑल जगह बढ़ाओ, सबकी जगह बढ़ गई। सेलेक्ट ऑल जगह घटाओ, ऑटो एडजस्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करो, सेलेक्ट ऑल तो है ही, 2 बार क्लिक करो, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ये हो गया ऑटो एडजस्ट। बढ़िया समझ में आ रहा है आपको? ये किसकी बारे में बात चल रही थी? ऑटो एडजस्ट कौन कौन हो रहे थे? अरे कॉलम हो रहे थे, कॉलम ही तो इधर उधर कर रहे थे ना। अब रो पे आओ, रो का साइज बढ़ाओ, सबका साइज बढ़ा, सबका साइज कम हुआ। जैसा कॉलम में काम चल रहा है सेम एज इट इज रो में काम चलेगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर जगह और बढ़ा दी ना, ये देखो, तो एक की जगह नहीं बढ़ी, सबकी बढ़ गई ना जगह। ऐसा आपने 2 बार यहाँ पर क्लिक करा, ऑटो एडजस्ट हो गया।
चाहे रो में करो चाहे कॉलम में करो, इस टाइप से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद में नीचे आना, जैसे आपके पास बहुत सारी सीट है, अब आप मल्टीपल जगह काम करते हो, आपके घर में भी होम वर्क फ्रॉम होम करते हो, कोई ऑफिस में है आपका, एक कोचिंग है आपकी, एक स्कूल में काम करते हो, तो हम बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग सीट बना लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने ये जो सीट बनाई है इसका नाम हमको, जैसे घर का काम करना, हमने होम लिख देंगे इसके नाम। ठीक है, तो राइट वाली बटन प्रेस करना, यहाँ पर देखो रीनेम का ऑप्शन आया, यहाँ पर आप लिख दो होम, ताकि हमको याद रहे कि यार ये जो काम कर रहे हैं हम, ये कौन सी सीट है, होम की सीट है, ये होम की सीट। यदि कलर चेंज करना होता तो इसको बोलते हैं टेप कलर। ये टेप कलर पर जाना, जो भी कलर आपको चेंज करना है, जैसे रेड कर दिया आपने, रेड इधर क्लिक करोगे तो और रेड हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पर क्लिक कर दो, मतलब ये वाला क्लिक है इसलिए वैसा थोड़ा सा होता है। फिर यहाँ पर आए, हम राइट वाली बटन प्रेस करी, रीनेम पर गए, हमने लिख दिया यहाँ पर स्कूल, हम स्कूल का काम कर रहे हैं, स्कूल लिखा जी, स्कूल लिख दिया। ठीक है, और इसका भी कोई सा कलर दे दो, राइट बटन टेप कलर और यहाँ पर एक ग्रीन। ठीक है, इसका राइट बटन रीनेम और यहाँ पर लिख दो ऑफिस, ऑफिस। ठीक है, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर टेप कलर और यहाँ पर एक कोई सा नया कलर दे दिया। ठीक है, सब पर अलग अलग कलर दे दिया आपने। राइट बटन, यहाँ पर टेप कलर होता है, यहाँ से रीनेम होता है, यहाँ से ये जो फाइल है वो डिलीट होती है, डिलीट करने के बाद में फाइल वापस नहीं आएगी आपकी। अभी याद रखना, आप जब कभी डिलीट गलती से, जैसे ऑफिस की हमको एक नई बनाओ और उसको राइट बटन करके डिलीट कर देंगे ना, आप डिलीट कर दिया, आप कंट्रोल जेड करो, आप आई क्या, वो डेटा आ जाता आपका, अंडू से नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने आप कुछ लिखा ना, है ना, और इसको डिलीट कर रहा हूं मैं और कंट्रोल जेड कर रहा हूं तो आ जाएगा, क्योंकि ये डेटा था। आपने डेटा को छोड़ो, आपने तो सीट की सीटी उड़ा दी ना, तो वो वापस नहीं आएगी। समझ में आ रही बात आपको? सीट कभी गलती से डिलीट मत करना, डेटा डिलीट होगा, कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा, सीट नहीं वापस आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में जैसे हम चाह रहे हैं कि ये ऑफिस वाला बीच में जाए, स्कूल वाला इधर आ जाए, मतलब इसको मूवमेंट करना कुल मिला के, तो ऑफिस वाले को इधर ले आओ, ऐसा करके, ये देखो ये आ गया, इधर लेके आओ, इसे स्क्रॉल कर लो, ऐसा भी कर सकते हो आप। और मूव का ऑप्शन भी आता है यहाँ पर, ये देखो मूव आया, मूव पे आया, कहाँ पे आपको मूव करवाना, इधर करवाना, मूव करके ओके ये इधर आ गया, ऐसा कर लो, या इसको ऐसा घुमा लो, एक ही बात है। ठीक है, इसी के बाद में राइट वाली बटन प्रेस करोगे, यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्ट सीट। आपने एक डेटा बनाया, बहुत बढ़िया मस्त डेटा बना लिया आपने, कंट्रोल जेड करके हम नया डेटा, कहाँ है अपना डेटा यार, सॉरी इसमें था, ये स्कूल का डेटा है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें न तो उसमें चेंजेस करना चाहिए न कोई देखे, तो हम इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, अब लॉक लगा देंगे। कैसे, राइट वाली बटन प्रेस करना, यहाँ पर लिखा है क्या, प्रोटेक्ट सीट, पर बार बार लॉक मत लगाना, मजा नहीं आएगा नहीं तो। ठीक है, लिखो पासवर्ड, अनप्रोटेक्ट सीट है ना, आपको पासवर्ड लिखना पड़ेगा, हमने लिखा 1 2 3, ओके कर दिया। अब 1 2 3 डबल से ओके कर दिया। ठीक है, अब इस फाइल का नाम अनंत 1 2 3 है, याद रखना, मैं इसको कट करके इसको सेव कर रहा हूँ, डबल से ओपन करूंगा इस फाइल को, है ना। अभी देखना डाटा दिख रहा है, मैं कुछ लिखने की कोशिश करूँ क्या बोल रहा है, ये सेल जो है ना वो आपका प्रोटेक्ट है ना, तो आपको इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, तो जहां से आपने प्रोटेक्ट करा था वहीं जाकर आप अनप्रोटेक्ट करना, क्योंकि अब क्या ऑप्शन आएगा अनप्रोटेक्ट, आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपको पासवर्ड याद आना चाहिए। भूल गए तो क्या करें, भूल गए तो भूल जाओ। ठीक है, भूल गए तो फिर मतलब इस फाइल में आप कुछ भी नहीं करते, ऐसा फॉरवर्ड वाला ऑप्शन नहीं है कि फॉरवर्ड कर देंगे अपन तो नया पासवर्ड बना सकते, ऐसा कुछ कॉलम नहीं है, भूल गए तो फिर भूल गए। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में भी ऐसा ही है, मोबाइल में आप लॉग भूल जाते हो तो आपके पास 17 ऑप्शन है, इंस्टाग्राम के पासवर्ड भूल गए 17 ऑप्शन है, ईमेल आईडी के भूल गए 17 ऑप्शन है आपके पास, फॉरगेट का ऑप्शन होता है, ओटीपी आता है, अपना काम हो जाता है। ठीक है, इसका इसमें ओटीपी का कॉलम नहीं है। यदि आपने कंप्यूटर में लॉक लगाया बाई चांस और भूल गए तो फिर भूल जाओ, फिर पूरा डेटा आपको डिलीट करके नया कंप्यूटर में नया मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। समझे बात? इसीलिए हम कंप्यूटर में लॉक नहीं डालते, और आपको भी नहीं डालना, नहीं तो वहां जाके बैठ जाओ और उच्चाट कर दो कि लो, है ना, ऐसा काम मत करना। ठीक है, 1 2 3 प्रोटेक्ट कर दिया, काम खत्म, अनप्रोटेक्ट हो गया आप। ठीक है, अब आपको चेंजेस करने की कोशिश करो। अब इससे फायदा क्या हुआ बताऊं, जब आपको किसी को डेटा को शेयर करना हो किसी के साथ में, ठीक है, तो आपने इसमें पूरा लिख दिया और उसमें प्रोटेक्ट करके उसको फाइल दे दी कि भैया इसको देख ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला कि यार इसको जरा मैं जरा उल्टा सीधा इसमें नंबर लिख देता हूँ तो इसको जरा डांट पड़ेगी, ये लिख दिया मैंने, तो वो लिख ही नहीं पाएगा नंबर। ठीक है, वो क्यों नहीं लिख पाएगा, क्योंकि आपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो पर लिख नहीं सकते, तो यहां से जो प्रोटेक्ट आपने करा ना
वो सीट को करा है, वो यदि पूरी फाइल को ही करना हो तो मतलब जैसे वो फाइल को ओपन करो एक्सेल की, वहां पर लॉक आना चाहिए, तो वो यहाँ से नहीं होता, वो यहाँ से होता है फाइल पर जाकर, ये परमिशन लिखा ना, प्रोटेक्ट वर्कबुक, वर्कबुक का मतलब क्या है, पूरी फाइल। मैंने आपको वर्कशीट वर्कबुक का मतलब बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। वर्कबुक मतलब पूरी बुक जिसके अंदर बहुत सारी सीट्स हैं, हमारे पास पूरी सीट है ना। हम यहाँ पर जाकर ये देखो इनक्रप्ट विथ पासवर्ड लिखा है, यहाँ पर जाकर आपने 1 2 3 डाला बाई चांस और ओके कर दिया, 1 2 3 डाला ओके कर दिया। अभी इसमें ये देखो परमिशन दे दिया आपने, अब इसको कट करो, इसको सेव कर लो। अब देखना, अब इसको ओपन करोगे ना तो पासवर्ड पूछेगा आपसे, फिर ही ओपन होगा वो, पासवर्ड नहीं मालूम तो फिर भूल जाओ, ठीक है। मतलब उसका ऑप्शन ही वही है ना, अब ये नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको पासवर्ड ही डालना पड़ेगा उसमें। इसलिए यदि आपको पासवर्ड याद हो पाए तो रखो पासवर्ड, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। हमने 1 2 3 पासवर्ड डाला, ओके, ये फाइल खुल गई। तो मैंने दोनों नहीं, आप हटा सकते हो ना, मैं वही आगे वही बताने वाला था। आपने ऐसा कर दिया, अब बोल रहे कि आप पासवर्ड नहीं लगाना हमको, यहीं पर जाकर ये परमिशन को अनपरमिशन करना है। कैसे, यहाँ पर क्लिक करा आपने इस पर, ये जो देखो ना सेलेक्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक करके पासवर्ड जो है ना इसके हटा दो, और इसको क्या करना है, अरे इसके पासवर्ड को हटा दो, और यहाँ पर क्या करोगे, ये हट गया, वो रेड कलर में दिखता मतलब पासवर्ड आ गया। इसको कट करोगे तो इसको सेव करना है, सेव नहीं करोगे ना तो फिर डबल से पासवर्ड लग जाएगा। अब नहीं होगा, अब ओपन करोगे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी फाइल, हो गई। सीट में भी लगा लिया और फाइल में भी लगा लिया। फाइल को क्या बोलते हैं, वर्कबुक, याद रखना वर्कशीट और वर्कबुक में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए काफी है ना, और बाकी का फिर अपन टॉपिक कल देखेंगे। आज